नमस्कार, मैं हूँ आयुषी आपके साथ। अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है, इसको लेकर आजकल लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। अपने आप को कैसे फिट रखना है, उसके लिए तमाम तरीके के एक्सरसाइज करना, जिम जाना, योगा करना और अपनी अच्छी डाइट रखना, इसके लिए भी खास ध्यान रख रहे हैं। लेकिन भारत के हेल्थ सेक्टर में क्या काम हुआ, कितना वास्ट हुआ है, कितनी टेक्नोलॉजीज़, फैसिलिटीज़ आई है, उन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टॉप कार्डियोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर जोगेंद्र सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नो द नेशन पर। हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें, आप इन 10-15 सालों में कितना चेंज देख पा रहे हैं? क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, क्या फैसिलिटीज़ ऐसी आई हैं जिससे आप लोगों के काम में भी चीज़ें ईजी हुई है और साथ ही साथ पेशेंट की ज़िंदगी में भी आसानी हुई है? 2014 से जब से मोदी जी आए हैं ना, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं मेडिकल फील्ड के बारे में। सबसे पहले तो जो एम्स का जो स्ट्रक्चर था, इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए सभी स्टेट्स को एम्स देने का जो वादा किया है इन्होंने, पेरीफेरी तक पहुंचाने का जो वादा किया है, वो आज पूरा हो रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सब में मेडिकल कॉलेज खोलना की जो शुरुआत है मोदी जी की, वो एक बहुत बड़ी शुरुआत है। जो मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत 2047, तो जो ये इफ़ेक्ट जो देखने को मिलेगा आपको 2040-45 तक ही देखने को मिलेगा। क्योंकि जो आज की डेट में जो MBBS में इन्होंने एडमिशन लिया है, वो आगे स्पेशलाइजेशन करेंगे, सुपर स्पेशलाइजेशन करेंगे, उसी के बाद ये इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। मोदी जी की और भी शुरुआत है, जैसे कि आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत गरीब जो जनता है या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, या फिर अफोर्डेबिलिटी उनके पास नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जो आयुष्मान भारत है, ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा इनिशिएटिव है जो भारत को बहुत ही ज़्यादा आगे लेकर जाएगा हेल्थ के मामले में। क्योंकि अगर हमारा जो समाज है वो हेल्दी है तो हम अच्छे से प्रोडक्टिविटी भी दे पाएंगे। तो आयुष्मान भारत से क्या है, जो गरीब जो लोग हैं उनको भी इक्वलेंट, जैसे कि जो अमीर लोग हैं उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, वो सुविधाएं मिलना शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली में नहीं था, अब दिल्ली में भी ये स्टार्ट हो गया है। अभी 70 साल से ज़्यादा के जो उम्र के जो लोग हैं उनका बनना शुरू हो गया, लेकिन धीरे धीरे ये सबको कवर कर लेंगे। बहुत सहूलियत हो जाएगी। गरीब आदमी भी जिसके पास खाने के नहीं है, वो भी उनको दवाइयाँ फ्री मिल जाएगी हॉस्पिटलों में। और क्या चाहिए बेटा, इससे बड़ी क्या चाहिए हमको? ये जो योजना बनाई है, हर राज्य में 5 लाख है, दिल्ली के अंदर 10 लाख रुपये केंद्र सरकार ने और 5 लाख केंद्र सरकार से 5 लाख राज्य सरकार देगी है। इसके लिए बुजुर्ग बहुत खुश है मैडम। से धक्के खाते थे, अब बिल्कुल भी सही रहेंगे, क्योंकि उनको बुजुर्ग हो गई है, उनकी बीमारी एक से एक होते हैं, उनके लिए अब परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हर जगह से धक्के खाते हैं। प्राइवेट में है, जाएंगे या काम करवाएंगे। मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि मैं अगर कार्डियोलॉजी की बात करूं, क्योंकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, कार्डियोलॉजी में जो ज़्यादा जो मरीज़ आता है वो एक्यूट हार्ट अटैक के साथ आता है। एक्यूट हार्ट अटैक का मतलब होता है कि जो उसकी आर्टरी हैं वो अभी अचानक से बंद हो गई हैं। एक्यूट हार्ट अटैक आने के बाद उसकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बहुत ज़रूरी हो जाती है, उसको बचाने के लिए भी और आगे उसको हेल्दी रखने के लिए भी। तो आयुष्मान भारत जो है वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव्स है। और भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री औषधि केंद्र। प्रधानमंत्री औषधि केंद्र में क्या है कि आपको 80% तक आपको जो दवाइयाँ हैं वो सस्ते मिलती हैं। और 80% एक बहुत बड़ा मेजर नंबर है। अगर किसी की फैमिली इनकम 3000 रुपये है और वो 1000 रुपये अगर मेडिसिन के ऊपर दे रहा है, तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से वो सिर्फ 200 रुपये में वो मेडिसिन पा सकता है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो मूव हैं पिछले जो 10 साल में जो लिए गए हैं हेल्थ स्ट्रक्चर्स के लिए, बहुत ही अच्छे मूव्स हैं। कोविड की एक बार फिर से वापसी हो गई है, हार्ट पर इसका क्या असर रहने वाला है? प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए हमें? देखो, जब कोविड पहली बार आया था 2020 में, कह सकते हैं 2021 की जो वेव थी वो काफ़ी ख़तरनाक थी, बट मोदी जी ने, या कह सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो मूव्स उस समय लिए, वो कह सकते हैं कि वो बेस्ट मूव्स थे। 2020 में, 2021 में जो 2020 में लॉकडाउन हुआ, 2021 में जो हम प्रीपेड हुए उससे, फिर जो वैक्सीन्स जो बनाई मोदी जी ने और सभी लोगों को जो फ्री में जो वैक्सीन्स दी, वो उससे इतना इफ़ेक्ट आया। हम देखेंगे कि जो ऑलरेडी
हेल्थ में हमसे बहुत आगे थे, जैसे कि इटली है, फ्रांस है, अमेरिका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड ने विनाश किया और इंडिया में कोविड से विनाश बहुत कम हुआ। पहले हम कोविड को देख चुके हैं, उससे समझ चुके हैं, उससे सीख चुके हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं हम। हमारी जो स्कीम्स हैं अब किसी भी महामारी के लिए तैयार है। बस ये कह सकता हूँ कि जो कोविड के दौरान जो हम फॉलो कर रहे थे कुछ एडवाइजेज, वो हम फॉलो करें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयुष्मान कार्ड गवर्नमेंट जो स्कीम लॉन्च की है वो बहुत बढ़िया स्कीम है। वो स्कीम इसलिए बढ़िया है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो परेशान होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ भी परेशान होते हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता और इतना उनके पास पैसा नहीं होता कि वो इंश्योरेंस करा सके। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने एक जागरूकता चलाया लोगों में कि ये क्या है। पहले लोगों को कुछ नहीं पता था आयुष्मान क्या है। अब गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग, अब अभी जो इन्होंने 70 इयर्स का बनाया, चाहे उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, उन सब के लिए 70 इयर्स के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको उन्होंने फैसिलिटी दे दी है, प्रोवाइड किया है। तो उसमें जागरूकता तो उन्होंने किया ही, अवेयरनेस तो दिया ही है लोगों को। बुखार का जो सब चीज का फायदा वहाँ तो यहाँ भी वहाँ भी यू दिखा दे तो फ्री है। हम तो कह लगे मोदी को से फ्री है, बस खाने पीने की भी सुविधा सब चीज की। मोदी जी कहते हैं कि ये कार्ड बन जाता है तो फ्री का इलाज, फ्री की दवाई मिली है। हाँ, फ्री की दवा, फ्री का इलाज मिला, फ्री का इलाज ही मिला फिर हाँ फ्री का इलाज ही है। हाँ, मैं राघव चौहान हूँ और मेरी ग्रैंड मदर श्रीमती इंदिरा देवी मेरी ग्रैंड मदर हैं, वो एडमिट है। कल साढ़े 11 बजे के आसपास आया था, तो मैं पहले रिसेप्शन पे गया था एंड सिंस मेरे ग्रैंडफादर जो थे उनकी गवर्नमेंट जॉब थी तो हमारे पास CGHS का पैनल था। सो उसका कार्ड मैंने वहाँ पे सबमिट करा एंड उन्होंने मेरे को 4th फ्लोर कार्डियक OPD पे भेजा। फॉर्चुनेटली उनका मतलब क्या कहते हैं एडमिशन बहुत जल्दी हो गया एंड नाउ शी हैज़ रिकवर्ड अ लॉट एंड बाकी भी क्या कहते हैं प्रोसीजर्स वगैरह सब कुछ सही है, सब कुछ वेल मेंटेन्ड है। गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है ये तो हो गई कि गवर्नमेंट जॉब्स वालों की, ये तो स्पेसिफिकली उनके लिए है, लेकिन इन जनरल भी गवर्नमेंट मतलब जो सिटीजन्स हैं उनके बारे में बहुत कुछ सोचती है। जैसे कि अभी रिसेंटली आयुष्मान का कार्ड बनना शुरू है जिसमें 10 लाख का वो बजट मिलता है जिससे लोगों का फ्री इलाज हो सकता है जो 75 अबव है। गवर्नमेंट जो है वो जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया सबके बारे में इक्वली सोचती है।